नमस्कार दोस्तों। 2025 विधानसभा चुनाव का रंग इस समय पूरे बिहार में चढ़ चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज कहां पीछे रहने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर राजनीति करने वाली जनसुराज की पार्टी के हमारे इस समय मौजूद है राजनगर विधानसभा से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जी। जी हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास जो कि पेशे से एक प्रोफेसर है और सामाजिक सेवा को लेकर हमेशा ही तत्पर रहते हैं। पूर्व में भी राजनीति में एक्टिव रहे हैं, जिला परिषद के रूप में इन्होंने सेवा दी है और पूर्व में अभी पार्षद भी है। जिस तरह का राजनीतिक माहौल देख रहे हैं, क्या देखते हैं राजनगर की विधानसभा क्या इस बार बदलाव चाहती है? पूरे बिहार में बदलाव की लहर है, आंधी है, तूफान जैसा, जलजला जैसा महसूस कर रहा है। आपको बता दें, राजनगर उसमें बहुत ही आगे है। राजनगर के युवा में जो जोश खरोश है, जो उत्साह है इस चुनाव 2025 के चुनाव को लेकर, इसके विषय में क्या कहना है? आप जाएंगे क्षेत्र में तो देखेंगे हमसे 4 कदम आगे हमारे नौजवान हमारे साथ होते हैं और उन्होंने कहा, उन्होंने मन बना रखा है कि इस बार एक बार हम लोग प्रशांत किशोर जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि वो हम लोग को नौजवान के विषय में, हमारे किसान के विषय में, मजदूर के विषय में, पलायन करने वाले युवाओं के विषय में सोच रहे हैं, शिक्षा के विषय में सोच रहे हैं, स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे हैं और बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए सोच रहे हैं। आप देखे हैं कि वर्षों से 400 रुपया वृद्धा पेंशन मिलता था। आज जनसुराज के दबाव से, जनसुराज के प्रभाव से सरकार ने उसे 1100 रुपये करने का काम किया है। हम आपको बता देना चाहते हैं, मान्यवर नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहते हैं कि मान्यवर, आपके 1100 रुपया में दम नहीं है और बिहार में प्रशांत किशोर जी का 2000 से कम नहीं है, 2000 से कम नहीं है, 2000 से ज्यादा मिलेगा। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि बिहार की जनता अभी तक लालू के डर से नीतीश को और नीतीश के डर से लालू को लगातार वोट देते आ रही है, लेकिन इस बार जनसुराज एक विकल्प बन के आई है। आप जैसे पढ़े लिखे नेताओं को जनता के बीच प्रशांत किशोर ने भेजा है। क्या संदेश लेके जाते हैं और क्या लगता है कि किस तरह की बदलाव की आज बिहार को जरूरत है? बिहार की बदलाव की जरूरत तो है ही। देखिए, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर जो बांटने का काम किया गया है विगत 25 वर्षों से, 2025 में ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर जी समता और सद्भावना की राजनीति करते हैं। इस बार लोगों के में ये पिछले चुनाव से ही ये माहौल था कि भाई विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। इस बार विकल्प के रूप में जनसुराज आ चुका है। प्रशांत किशोर जी का चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता छाप आ गया है। पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार। जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल, जिस तरह से देख रहे हैं बिहार में शिक्षकों की बाढ़ आ गई है। शिक्षक तो बड़े हैं, स्कूल भी बड़े हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी वही की वही है। आज भी एक नीचे पायदान का जो गरीब बच्चा है वो अच्छी शिक्षा से आज भी वंचित है। कहीं ना कहीं आप शिक्षा क्षेत्र से आते हैं, क्या लगता है कि इस तरह के जो शिक्षक का जो एक जाल बन गया है, इसमें कुछ सुधार होगा? देखिए, मुझे शिक्षा का और शिक्षा जगत की अनुभव है। शिक्षा जो उचित मात्रा में होना चाहिए वो मिल पा रहा है। ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। हमारे जितने भी शिक्षक भाई हैं, बेहतर कुछ बातें हैं जिसमें सुधार लाना है। हम आश्वस्त करते हैं, हम प्रशांत किशोर जी के व्यवस्था के साथ है। उन्होंने कहा है शिक्षा के स्तर को हम सुधारेंगे। उनका विजन है कि हम उच्च स्तरीय शिक्षा, जो विदेश स्तर की शिक्षा है, वो बिहार में लाएं, ताकि बिहार के बच्चों को भी
बाहर की गतिविधि, बाहर की शिक्षा की व्यवस्था मिल सके और वह बिहार में ही नहीं, भारत में ही नहीं, विदेश में भी जाके अपनी व्यवस्था, अपनी शिक्षा के बदौलत वहां अपनी नौकरी कर सके, सेवा दे सके। अच्छा, हम इस समय मधुबनी से आ रहे हैं, हमने देखा कि जो मुख्य रोड है राजनगर आने का, उसमें इतने गड्ढे थे कि हमको लग रहा था गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, पता ही नहीं चल रहा था। और वहीं आपके घर से कोई 200 मीटर दूर यहाँ पर अस्पताल भी मौजूद है, लेकिन ना तो हम अस्पताल में कोई सुविधा देखते हैं, ना ही सड़कों की कोई सुविधा देखते हैं। क्या लगता है कि क्या ये राजनगर की मूलभूत समस्या नहीं है इस समय? देखिए, जिला मुख्यालय से आने के लिए राजनगर विधानसभा यानी राजनगर प्रखंड और अंधराटाड़ी प्रखंड पूरी संपर्क पथ खराब है। किधर से भी आइए आपको ऐसा लगेगा कि जैसे हमारी गाड़ी रोड पर नहीं चल रहा है, हम भूकंप की झटके खा रहे हैं। स्वास्थ्य की व्यवस्था जहां तक है, स्वास्थ्य विभाग है, समुचित इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टर की अभाव है। खास करके हमारे विधानसभा अंधराठाड़ी और राजनगर में चिकित्सालय हैं, लेकिन समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है। यहाँ महिलाएं चिकित्सक नहीं हैं। हम राजनगर विधानसभा के तमाम महिलाओं से, माता से, बहनों से आग्रह करना चाहेंगे कि यदि इस बार जन स्वराज की सरकार बनी, सुरेंद्र कुमार दास आपका बेटा, आपका भाई जीत के जाएगा, तो निश्चित रूप से बेहतर इलाज दोनों ही प्रखंड में आपको नजर आए। महिलाएं डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध करवाएंगे ताकि महिलाओं को मधुबनी, दरभंगा जाने की समस्या का समाधान तुरंत हो सके। जाते जाते आपसे पूछना चाहेंगे, जिस प्रकार का 10,000 रुपये महिलाओं को दिया गया और महिलाएं आज कहती है कि हमें 10,000 रुपया दिया तो हम नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे, ये क्या समझते हैं आप? इससे क्या समझ रहे हैं? भैया, ये जुमला है। असल बात क्या है, सरकार इसे छुपा रहा है। हम ऐसे मतदाता मालिकों से, बहनों से, माताओं से निवेदन करना चाहते हैं कि आप बारीकी को समझिए। सरकार जो आपको 10,000 रुपया दी है, वो दिया है कि नहीं, मैंने आपको बिजनेस करने के लिए लोन दिया है। ये लोन है, कर्जा है, आपको कर्जा चुकाना पड़ेगा। आप यदि कर्जा नहीं चुकाएंगे तो आपका बैंक का सिविल खराब हो जाएगा और आपको किसी भी बैंक से दोबारा लोन नहीं मिलेगा। इसीलिए इस बात को समझिए, वो राहत कोर्स नहीं है, ये अनुदान नहीं है। आपको जो मिला है वो निश्चित रूप से आपका कर्जा है, कर्जा चुकाना है। सरकार कहीं ना कहीं आपको गलत फहमी में ले जा रहा है। हम आपसे आग्रह, निवेदन करना चाहते हैं कि इस गलत फहमी में ना पड़ें। इस बार प्रशांत किशोर जी के हाथ जन स्वराज को ताकत के साथ स्कूल बस्ता छाप पर वोट दीजिए। हम आपके ये ऋण जो दिया गया है उससे मुक्त करवाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। संभवतः आपकी यह ऋण मुक्त हो। इस बीच में एक बात छूट गया था। हम तमाम राजनगर विधानसभा के माता बहनों को, हम अपने बुजुर्गों को, मित्र बंधु को, दोस्तों को छठ की हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। आप जहां कहीं भी रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण में छठ पर्व मनाइए। आपकी कृपा, छठ माता आप पर कृपा बनाए रखें, ये हमारा तमाम छठ व्रतियों के लिए संदेश है, प्रार्थना है। तो इस समय हमारी बात हो रही थी डॉक्टर सुरेंद्र कुमार दास से, राजनगर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज के प्रत्याशी है। काफ़ी मजबूती से अपना इनका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, क्षेत्र क्षेत्र में जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में भी पहुंचे और आपके क्षेत्र की समस्याएं पहुंचे तो इनके लिए संपर्क कीजिए। आप इनके आवास पर आइए या इनका जो कार्यालय है वहां पर जाके अपनी समस्याएं जरूर सामने लाइए, क्योंकि समस्याएं जब तक सामने नहीं आएगी तब तक उनका निदान नहीं होगा। इस तरह की खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभा में पहुंच रहे हैं और विधानसभा की महत्वपूर्ण, आप कहे तो उन किरदारों से आपकी भेंट करा रहे हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव के बाद आपका भविष्य हो सकते हैं। तो अपने भविष्य को
ठीक से चुनाव करे, सही से मतदान करे और अच्छे उम्मीदवारों को जिताए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।